बीसीसीआई का नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आया, 3 को फ्री में करोड़पति बनाया तो 2 के लिए अलग नियम बताया। जी हां, बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है, जिसमें 4 ग्रेड में 30 खिलाड़ियों को बांटा गया है। ग्रेड ए प्लस, ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी। इसमें हार्दिक पांड्या भी है। इसमें वो खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने शानदार प्रदर्शन तो नहीं किया, लेकिन उन्हें कॉन्ट्रैक्ट थमा दिया गया। लेकिन इसमें कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिनका प्रदर्शन शानदार रहा, लेकिन उन्हें क्राइटेरिया के नाते कॉन्ट्रैक्ट में रखा नहीं गया। वहीं कुछ खिलाड़ियों को तो सौगात दी गई, तो कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको तो बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी हाँ, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को बाहर का रास्ता दिखाया गया। तो 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको फ्री में करोड़पति बना दिया गया। ये 3 खिलाड़ी कौन कौन से हैं? ये 3 खिलाड़ी हैं के.एस. भरत, मुकेश कुमार और रजत पाटीदार। जी हाँ, इन तीनों ही खिलाड़ियों को बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो दिया है, लेकिन ये आगे की स्कीम्स में हिस्सा होते भी है नहीं, ये अभी भी सवाल है। के.एस. भरत लगातार फ्लॉप रहे। बतौर विकेट कीपर उन्होंने शानदार प्रदर्शन नहीं किया, तो बल्ले से भी उनके रन नहीं आए। रजत पाटीदार डेब्यू के बाद से ही फ्लॉप रहे, लेकिन फिर भी उन्हें मौके दिए गए। मुकेश कुमार की गेंदबाजी में कोई भी पैनापन नहीं दिखा, लेकिन फिर भी उन्हें कॉन्ट्रैक्ट थमाया गया। रजत पाटीदार के तो ड्रॉप होने की नौबत है, लेकिन 3 मैच वो खेल चुके हैं, इसलिए उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। के.एस. भरत 7 मुकाबले खेल चुके हैं, इसलिए उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। तो मुकेश कुमार ने T20, वनडे, टेस्ट तीनों में ही क्रिकेट खेला है, तो इसलिए भी उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। लेकिन ये तीनों खिलाड़ी जो है प्रदर्शन के मामले में फेल रहे। अब सरफराज खान, जिनका डेब्यू शानदार गया, ध्रुव जुरैल, जिन्होंने बेहद शानदार पारी खेली रांची के रन में, लेकिन इनका कसूर इतना है कि इन्होंने सिर्फ 2 मैच खेले, इसलिए इन्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। अगर ये धर्मशाला का टेस्ट मैच खेलेंगे तो इन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। वहीं ईशान किशन और अय्यर को एक झटके में कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया, क्योंकि बीसीसीआई की बात उन्होंने नहीं मानी। इसके अलावा हार्दिक पांड्या को लास्ट वार्निंग देकर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। हार्दिक पांड्या के लिए बताया गया है कि उन्हें कहा गया है अगर आप व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलेंगे डोमेस्टिक में तो ही कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, नहीं तो आप कॉन्ट्रैक्ट से हाथ धो बैठेंगे। ईशान किशन और इनके लिए अलग नियम बता दिए कि आप हमारी बात नहीं मान रहे, इसलिए बाहर जाइए। सरफराज और ध्रुव जुरैल को इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि 3 टेस्ट मैच उन्होंने क्राइटेरिया नहीं खेला, क्योंकि जो एक बीसीसीआई का मेल आया था उसमें यही लिखा गया था कि क्राइटेरिया है, इसीलिए सरफराज और जुरैल नहीं है, लेकिन धर्मशाला टेस्ट मैच में अगर खेलेंगे तो उन्हें मौका मिल जाएगा। अब अगर ये दोनों में से कोई एक खिलाड़ी ही खेलता है धर्मशाला में, तो एक खिलाड़ी को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, एक को नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 खिलाड़ी जिनका जिक्र हमने किया, के.एस. भरत, रजत पाटीदार, मुकेश कुमार, इनको तो फ्री में करोड़पति बना दिया गया है। ग्रेड सी में भले ही ये हो, लेकिन ये करोड़पति तो बन गए, 1 करोड़ तो इन्हें मिलेंगे। दरअसल के.एस. भरत का प्रदर्शन देखिए, 7 मैच में 221 रन बनाए, यानी कि कोई ज्यादा कमाल नहीं किया। 20 के करीब का इनका औसत रहा है। बल्ले से ना हाफ सेंचुरी आई, ना ही इनके बल्ले से कोई शतक आया। 44 इनका जो है वो इन सर्वाधिक रहा है। विकेट कीपिंग में 18 कैच पकड़े, 1 स्टंप किया है, यानी कि कुछ फायदा ज्यादा उन्हें है नहीं। रजत पाटीदार 3 मैच खेले, 63 रन बनाए, 32 का इनका सर्वाधिक रहा। वनडे का 1 मैच 22 रन बनाए हैं। तो यहाँ पर मुकेश कुमार 3 टेस्ट मैच में 7 विकेट है, सर्वाधिक 56 रन देकर 4 विकेट। वनडे के 6 मुकाबलों में 5 विकेट, T20 के 14 मुकाबलों में 12 विकेट। तो प्रदर्शन इन तीनों खिलाड़ियों का इतना खास नहीं है, लेकिन फिर भी क्राइटेरिया के दायरे में ये आते हैं, तो इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो थमा दिया गया। इसके अलावा हार्दिक पांड्या को लास्ट वार्निंग दी गई, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन को तुरंत बाहर कर दिया गया। सरफराज और ध्रुव जुरैल के लिए कॉन्ट्रैक्ट में क्राइटेरिया का दायरा दिया गया कि 3 टेस्ट मैच अगर हो जाएंगे तो वो खेल सकते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट में हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि कुछ अलग तरीके का कॉन्ट्रैक्ट इस बार बनाया गया है। कुलदीप यादव के फैंस भी ये चाह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या जो कम क्रिकेट खेलते हैं उनको ग्रेड ए में रखा है, कुलदीप को नहीं शामिल किया गया। तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी हुई है। आपको कितना सही लगता है बीसीसीआई का ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।